Hello students, today we are beginning with our new session and with a new chapters. So here I welcome you all and our first story is from First Flight Note textbook. The story is about flying. Its first part, my first flight. Let us enjoy the notes and understood the question answers. Question 1. Why was a young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? Yes, it's a very common question, and you can write the answer of your own choice, but not over here. क्वेश्चन का मतलब है क्या सारे के सारे नए पक्षी जो उड़ना सीखते हैं या जो बच्चा जो चलना सीखता होता है क्या वो वाकई में चलने से पहले बहुत डरता है क्या उसे पांव लड़खड़ाए जाते हैं लेट अस नो द आंसर द यंग seagull was afraid to fly because it was first flight and he feared of falling and hurting himself. छोटा सा सीगल डर लग रहा था उसे उड़ने में क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी और वो डरता था कहीं वो गिर न जाए और उसकी वजह से उसे चोट न लग जाए. He thought that his wings would not support him while flying. उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. आपके लिए भी ऑनलाइन पढ़ना स्टार्टिंग डेज में एक चैलेंजिंग थिंग था और हमको भी एक चैलेंज था कि आपको वो समझाना है और आपको वो एंजॉय भी कराना है. ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक दिस फर्स्ट फ्लाई. सारे लोगों को और सारे बर्ड्स को भी बहुत डर लगता है जब वो पहली उड़ान अपनी भरने वाले होते हैं तभी. Similarly, a human baby is also afraid to taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. चलने से पहले वो नीचे अपने हाथ के पंजों की मदद से चलना सीखता है. उसके बाद वो खड़ा होता है किसी सपोर्ट के बिना और उसके बाद वो अपने 4 कदम कहीं पे आगे बढ़ाता होता है. So in conclusion we can say anything if we are going for the first time we must have an hesitation to do it than before. So let us move for the second question. The sight of the foot imagine him. What does this suggest? What compelled a young seagull to finally fly? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी लालसा यानी कि लालच यानी कि जिसके प्रभाव से यंग सीगल जो था उसने अपनी उड़ान भरना सीख ली. यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. यंग सीगल बहुत भूखा था. इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल इट टू द फ्लाई. ये भूख ही थी जिसने उसको उड़ने के लिए मजबूर किया. इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ द फिश दैट lay at her feet. It cried to her, begging her to get some food. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. However, she stopped midway. It wondered why she did not come nearer, not being able to resist to control fits. अब हमने स्टोरी में और वीडियो में देखा कि माँ उसको उड़ना सिखाना चाहती थी, उसे शिकार करना सिखाना चाहती थी, वो हर एक दुनिया की वो चीज़ सिखाना चाहती थी जो यंग सीगल को सीखना ज़रूरी थी. लेकिन यंग सीगल अपनी हिम्मत जुटा पा रहा नहीं था जिस वजह से माँ उसको लालच देती है. आधे रास्ते तक उसे भूखा देख के मछली पकड़ के उसके लिए खाना लेके आती है लेकिन वो वापस आधे रास्ते से लौट जाती है. ये एक चीज दिखाता है कि माँ जो होती है अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं करती है लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है कि वो कुछ बच्चे को सिखाने के लिए अगर उस बच्चे को भूखा प्यासा रहना पड़े तो उस माँ को मंजूर होता है. It divides the food in its mother's beak. In that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of the sea beneath the cliff. Finally, his plunge was followed by the natural reaction of its body, that is to fly. और ये देख के यंग सीगल को रियलाइज हो गया कि कोई अपना नहीं है, कोई हमें खाना पहुंचाने वाला नहीं है. जो भी करना है जिंदगी में खुद को खुद ही करना पड़ता है. और उसी सोच के वजह से यंग सीगल ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसे उड़ने में कामयाबी
मिली। Question third. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्यों घर वाले उसे चिढ़ा रहे थे? क्यों मम्मी पापा उसे डरा रहे थे? Let us know the answer. Seagull parents had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. हर एक तौर तरीके अपनाने के बावजूद भी जो सीगल था वो उड़ने में साक्षर नहीं हो पा रहा था। He looked at his brothers and sister but wouldn't make it any effort. अपने बड़े छोटे भाई बहनों को देखने के बावजूद भी वो कामयाब हो पा रहा नहीं था, ना ही वो कोई कदम उठा रहा था। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. इस वजह से पूरी फैमिली ने उसे अकेला एक छोटे से आइलैंड यानी टापू पे छोड़ दिया और वो उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन फिर भी सारे के सारे तौर तरीके पैतरे वो फेल होते जा रहे थे। Next question. Have you ever had a similar experience where your parents encourage you to do something that you are too scared to try? Discuss this in pair or groups. ये आप अपने वर्कशीट यानी कि कोई असाइनमेंट वर्क में भी ऐसा अगर क्वेश्चन है तो अपने ग्रुप में या अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस करके ऐसा आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर किया है। So let us know my experience. Yes, I had a similar experience while learning to ride in bicycle. In class 6, in my initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling which was difficult to overcome. बचपन में मुझे साइकिल चलाना नहीं आती थी, मैं काफ़ी बार उससे गिर चुका था और उसकी वजह से मुझे चोट भी लगती थी। उसकी वजह से मेरे मन में डर बैठ गया था और मुझसे वो डर निकला जा रहा नहीं था। No amount of provoking and cajoling could let me try it again, but my father encouraged me to overcome the fear and helped me as he was adamant on my learning cycling. बहुत समझाने सिखाने के बावजूद भी मुझे खुद पे एक भरोसा नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में वापस से अच्छे से साइकिल चला सकता हूँ, लेकिन मेरे जो डैड थे उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, डर का सामना करवाया और मुझे कहा डरो मत, डर के सामने जीत है और तुम आगे बढ़ो। He took me on a mount near village and made me stand and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedal. It spun down and I enjoyed without fear, which developed my confidence. इस तरीके से एकांत में जाके मैंने और मेरे पापा ने मुझे ट्रेन किया और मैं एक दिन साइकिल चलाना सीख गया, जिसकी वजह से मुझ में एक आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस भी दिखाई देने लगा। Thus I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after few practices. Let us move ahead. In the case of a bird flying, it seems a natural act. जब पक्षी हवा में उड़ता है लगता है कि वो तो नेचुरल है, वो एक कुदरती है, and foregone conclusion that it should succeed. An example you have given it an answer to the previous question, was it guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? This question is however being connected to the last question which we have already done. Let us know about the fact of that answer. We face some problems in the initial stage while learning a skill. हमें शुरुआत के स्टेजेस पे बहुत डर लगता है कोई भी नई चीज सीखने में। Due to the fear of failure, we hesitate to perform a task or to do something new. जिसकी वजह से नाकामयाबी मिलेगी ये सोच के हम कोई भी चीज कोशिश भी कर सकते नहीं हैं। In the seagull case, his parents cajoled him to fly. An example I have given in the answer of previous question. I was cajoled by my father to learn cycling. So at that stage, I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. मेरे पापा के ताने सुनने के बावजूद मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता था, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ा कि ये डर और कोई नहीं निकाल सकता है मेरे अंदर से, सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। तो उस जो सी गुल था यानी कि यहाँ पे जो बर्ड बताया गया है जिसके अंदर डर बैठ गया था, उसे भी उस डर का सामना खुद ही करना था।
तो कहीं ना कहीं पे my experience and the seeker experience is all in the same case. Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, then success is assured. Moreover, a paid practice makes a man perfect. ये हम कह सकते हैं कि जब हमने ठान लिया और वो हमने कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे या हमें हरा या जुतला नहीं सकती है. After all, practice makes man perfect. So, student, thank you for our today's session. I hope you are going to copy the questions in your notebook and it will be going to be made very clear in your mindset regarding the meaning of the question answer. So, 10th class, make your first flight towards the target of highest percentage in your 10th this year. Thank you.